शांति। आज की अव्यक्त मुरली 28/6/1977। वेस्ट मत करो, वेट कम करो। सर्व खजानों को महादानी बन दान करने वाले अपनी शक्तियों के खजानों में संपन्न हो विश्व कल्याणकारी आत्मा प्रति बाप दादा बोले। आवाज से परे अपने निराकार स्टेज और आकार स्टेज जहाँ इशारों की भाषा ज्यादा है अर्थात मूवी है, दोनों ही स्थिति में साकार सृष्टि के समान आवाज नहीं है। ऐसे आवाज से परिस्थिति अच्छी लगती है। मुख द्वारा सुनना सुनाना, इससे ऊपर अपनी वृत्ति द्वारा व सृष्टि द्वारा व वाइब्रेशन द्वारा व अपने श्रेष्ठ अनुभवों के प्रभाव द्वारा किसी आत्माओं की सेवा करना अर्थात सुनाना व परिचय देना, संबंध जोड़ना, इसके अनुभवी हो। क्या किसके अनुभवी? मुख द्वारा सुनना सुनाना, इससे ऊपर अपनी वृत्ति द्वारा व दृष्टि द्वारा व वाइब्रेशन द्वारा अपने श्रेष्ठ अनुभवों के प्रभाव द्वारा किसी आत्माओं की सेवा करना अर्थात सुनाना व परिचय देना, संबंध जोड़ना, इसके अनुभवी हो। जैसे वाणी द्वारा संबंध जोड़ना इसके अनुभवी हो, वैसे वाणी द्वारा डायरेक्शन मिले। इन इन आत्माओं की वृत्ति व सृष्टि व श्रेष्ठ अनुभवों के प्रभाव से सेवा करो तो कर सकते हो, और सिर्फ वाणी द्वारा कर सकते हो। जैसे वाणी द्वारा आत्माओं को बाप से संबंध जुटाने के उनके नंबर वार निमित्त बनते हो, जैसे अपनी सूक्ष्म स्थिति के व मास्टर सर्वशक्तिमान व मास्टर ज्ञान सूर्य की स्थिति द्वारा आत्माओं को स्वयं की स्थिति व बाप के संबंध का अनुभव, पावरफुल वातावरण, वाइब्रेशन व स्वयं की शक्ति स्वरूप से के संपर्क से उन्हें भी करा सकते हो, क्योंकि जैसे समय समीप आ रहा है, पांडव सेना के प्रत्यक्ष होने का प्रभाव गुप्त रूप में फैलता जा रहा है। सेवा की रूपरेखा समय प्रमाण और सेवा प्रमाण, समय प्रमाण और सेवा प्रमाण परिवर्तन अवश्य होगी। जैसे आजकल भी साइंस द्वारा हर चीज को क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी में ले जा रहे हैं, ऐसे छोटा सा रूप बना रहे हैं। जो रूप है छोटा लेकिन शक्ति अधिक भरी हुई होती है। जैसे मिठास के विस्तार को साकरीन के रूप में लाते हैं, विस्तार को सार में ला रहे, इसी प्रकार पांडव सेना अर्थात साइलेंस की शक्ति वाली श्रेष्ठ आत्माएं भी, जो 1 घंटे के भाषण द्वारा किसको परिचय दे सकते हो, वह 1 सेकंड की पावरफुल दृष्टि द्वारा, पावरफुल स्टेज द्वारा, कल्याण की भावना द्वारा, आत्मिक भाव द्वारा स्मृति दिला सकते हो, व अपरोक्ष साक्षात्कार करा सकते हो। अभी ऐसी प्रैक्टिस की आवश्यकता है, इसलिए 2 बातों की आवश्यकता है जिससे ऐसी श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बन सकते हो। वो कौन सी 2 बातें हैं? जिस तरह विशेष अटेंशन दिलाते हैं, वो जानते हो कौन सी होगी? एक वो कौन सी बात है? एक तो चारों ओर यह अटेंशन दिलाते हैं कि कोई भी चीज वेस्ट मत करो। दूसरी बात, वेट कम करो। वह लोग तो शरीर के वेट कम करने के कहते हैं, लेकिन बाप दादा आत्मा के ऊपर जो बोझ है, जिस बोझ के कारण आत्मा ऊंची स्टेज का अनुभव नहीं कर पाती, तो इस वेट को कम करो। एक वेस्ट मत करो, दूसरा वेट कम करो। इन 2 बातों के ऊपर विशेष अटेंशन चाहिए। अपनी शक्तियां व समय वेस्ट करने से जमा नहीं होता। जमा न होने के कारण जो खुशी और शक्तिशाली स्टेज का अनुभव होना चाहिए, वह चाहते हुए भी नहीं कर सकते। जैसे आप श्रेष्ठ आत्माओं का विश्व कल्याणकारी बनने का कार्य है, उसी प्रमाण समय व शक्तियां न सिर्फ अपने प्रति लेकिन अन्य आत्माओं की सेवा प्रति भी स्टॉक जमा होना चाहिए। अगर वेस्ट होता है तो स्वयं भी अपने को भरपूर अनुभव नहीं करेंगे। जैसे आजकल की गवर्नमेंट भी बचत की स्कीम बनाती है, वैसे अपने प्रति आवश्यक समय व शक्तियों में इकोनॉमी का लक्ष्य रखते हुए बचत करनी चाहिए ना।
जहाँ जरूरी नहीं है वहां बोल रहे हैं तो आत्मा की एनर्जी जा रही है, शक्ति वेस्ट हो रही है। जहाँ पे हमारा हस्तक्षेप का जरूरत नहीं है वहां पे हम अपनी बुद्धि को लगा रहे हैं, शक्ति को लगा रहे हैं ना, कई तरह के चीजें होती, तो वह बचत करना है। बचत करेंगे तभी वक्त पड़ने पर उन्हीं आत्माओं की मदद कर सकेंगे। तो क्योंकि विश्व की सर्व आत्माएं आप श्रेष्ठ आत्माओं का परिवार है, जितना बड़ा परिवार होता है उतनी ही इकोनॉमी का ख्याल रखा जाता है। अब हम अगर सोचे कि मेरा यही दो परिवार है, तो हम सारी एनर्जी जैसे पैसा रहता है ना, तो अगर हम सोचे ये विश्व परिवार है तो हम कितना सोच समझ के एक एक रुपया खर्च करेंगे, और सबके लिए करना है, इतने बच्चे हैं, इतना परिवार है, इतने संबंधी है, सबका ख्याल हमको रखना है। तो हम सोच समझ करके अपना एक एक कॉइन खर्चा करेंगे। लेकिन और वैसे ही हम अगर सोचे कि हमारी शक्ति सिर्फ यही दो आत्माओं के लिए नहीं, हमारी शक्ति हमारा समय पूरे विश्व के लिए है, ये पूरा विश्व हमारा परिवार है, तो उतना हम इकोनॉमी रखेंगे ना, बचाएंगे और उनको उनकी सेवा में यूज में लाएंगे। तो आप जैसा बड़ा परिवार और किसका है, तो सब आत्माओं को सामने रखते हुए स्वयं को बेहद की सेवा और निमित्त समझते हो। वो आप सोचिए, पिछले जन्म में हमारा कोई तो माँ बाप होगा, कोई भाई बहन होगा, वो भी हम पे ही डिपेंड है, जो हमारे पिछले जन्म में था, ये पिछले जन्म में जाए, उस पिछले जन्म में भी लड़का रहे हो या लड़की रहे हो, कोई तो माँ बाप होगा, कोई भाई बहन बंधु सखा मित्र, कोई पति पत्नी कुछ तो रहा होगा, बच्चे कुछ तो रहे होंगे, वो भी हम पे ही डिपेंडेंट है। ऐसे हमारा कितना जन्म हो गया इसमें, 84 जन्म। तो कितनी आत्माएं हम पे डिपेंडेंट है, उन सब के हम पूर्वज आत्मा हैं, उन सब को हमसे ही शक्तियां मिलेंगी, वो सब हमसे कनेक्टेड है, भले ही संसार में अभी कहाँ भी हो। उस सबके प्रति हमारा कर्तव्य है, हम उनको भूले हुए हैं, विस्मृति है। लेकिन इतना मालूम तो है कि ऐसा कोई तो होगा, वहीं पे तो होगा, कोई तो है ही है, कंफर्म है। तो सब आत्माओं को सामने रखते हुए स्वयं को बेहद की सेवा निमित्त समझते हुए अपने समय और शक्तियों को कार्य में लगाते हो। मास्टर रचता की स्थिति स्थिति स्मृति में रहती है, वह अपने प्रति कमाया खाया कुछ गवाया, ऐसे बेले हो चल रहे हो। तो अपने सब खजानों की बजट बनाओ। इतनी बड़ी जिम्मेदारी का कार्य उठाने वाली आत्माएं अगर जमा ना हो तो कार्य कैसे सफल कर सकेंगी। ड्रामानुसार होना ही, यह हुई नॉलेज की बात। लेकिन ड्रामा में मुझे भी निमित्त बन सेवा द्वारा श्रेष्ठ प्राप्ति करनी, यह लक्ष्य रखते हुए हर खजाने की बजट बनाओ। बजट में लक्ष्य क्या रखना, स्लोगन याद है, कम खर्च बाला नशीन। हर खजाने को चेक करो कितना जमा किया, उस जमा के खजाने से बेहद की आत्माओं की सेवा कर सकते हो। हर एक सब्जेक्ट में की भी चेकिंग करो कि हर सब्जेक्ट द्वारा बेहद की सेवा के निमित्त बन सकते हैं। पर सिर्फ ज्ञान द्वारा कर सकते हैं, धारणा द्वारा नहीं। जब फुल पास होना है तो फुल सब्जेक्ट द्वारा सेवा के निमित्त बनना आवश्यक है। अगर एक भी सब्जेक्ट में कमी है तो फुल पास नहीं, लेकिन पास होंगे। एक है पास विथ ऑनर और दूसरी स्टेज है पास होना। तो जो सिर्फ पास होते हैं, पास विथ ऑनर नहीं, दोनों के पास पास विथ ऑनर के अंतर में धर्मराज की सजाओं से पास होना पड़ता है, अर्थात थोड़ा बहुत भी सजाओं का अनुभव में पास करेंगे। पास विथ ऑनर औरों को पास करते हुए देखेंगे, इसीलिए हर सब्जेक्ट में फुल पास होना है। क्या क्या सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, ये चारों सब्जेक्ट में नहीं है तो पास विथ ऑनर नहीं बनेंगे। और पास विथ ऑनर नहीं बने हैं तो धर्मराज के पास से जाना पड़ेगा। हर सेकंड संकल्प या स्वयं के प्रति शक्तिशाली बनाने अथवा सर्व आत्माओं की सेवा अर्थ कार्य में लगा। दूसरी बात, वेट कम करो। एक तो पिछले जन्मों का रहा हुआ हिसाब किताब का बोझ समाप्त करने में लोग, लेकिन वह बोझ कोई बड़ी बात नहीं। ब्राह्मण बनकर, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाकर, विश्व कल्याणकारी और विश्व सेवाधारी कहलाकर फिर भी अगर ऐसा कोई विकल्प या विकर्म करते तो वह बोझ उस बोझ से 100 गुना है। ऐसे कितने प्रकार के बोझ अपने संस्कारों के वश, स्वभाव के वश, ज्ञान बुद्धि के अभिमान वश, नाम और शान स्वार्थ वश, स्वयं की सैल्वेशन प्राप्त करने के वश, अलवेलेपन व आलस्य के वश अब तक कितने बोझ उठाए हैं।
कितना वेट है हम पे ना। अगर अभी ज्ञान में आने के बाद हमने क्रोध किया, योग नहीं की, सेवा नहीं की, सेंटर पे नहीं गए, है ना, या औरों को ज्ञान नहीं दिया, अपने आसपास के लोगों को ये बताया नहीं, मैसेज नहीं दिया, कर्तव्य नहीं किया, या क्रो और ही हमारे कर्म से किसी को दुख पहुंचा, स्वभाव हमारा किसी का के लिए हमारे मन में किसी के लिए दुर्भावना पैदा हुई, घृणा पैदा हुई, कोई भी परिस्थिति सिचुएशन या उस व्यक्ति का स्वभाव संस्कार देख करके हमने उसको बुरा भला सुना दिया, या बहुत सारी ऐसी चीजें हुई ना, अलबेलापन हुआ, आलस्य हुआ, अमृत वेले नहीं उठे, तो कितने बोझ है। सदैव यह ध्यान पर रखना कि ज्ञानी तो आत्मा कहलाते अथवा सर्विसेबल कहलाते, ऐसा कोई कर्म व वातावरण फैलाने के वाइब्रेशन उत्पन्न होने के निमित्त नहीं बनो जिससे सर्विस के बजाय डिसर्विस हो, क्योंकि सर्विस भी हो लेकिन एक बार की डिसर्विस 10 बार की सर्विस को समाप्त कर देती है। हम्म। है ना, जैसे कुछ भी हो गया, किसी को थोड़ा सा भी कड़वा सुना दिया तो सारा पिछला किया कराया खत्म, खुशी गायब। जैसे रबड़ मिट जाता है वैसे एक बार की डिस सर्विस 10 बार की सर्विस को, खाते को खत्म कर देती है, और वह समझता रहता है कि मैं बहुत सर्विस करता हूँ, लेकिन खाता खाली होने का निशानी भी दिखाई देती है। लेकिन अभिमान के वश भारत से मियामी बन जाते हैं। निशानी क्या होती है? एक तो याद में शक्ति और प्राप्ति का अनुभव नहीं होता, अंदर से इसकी संतुष्टता नहीं हुई, हर समय कोई ना कोई परिस्थिति, व्यक्ति व प्रकृति का वैभव स्थिति को हलचल में लाने के व खुशी शक्ति खत्म करने के निमित्त बनेंगे। बाहर का दिखावा इतना सुंदर होगा जो अनेक आत्माएं उन्हें न परखने कारण सबसे अच्छा खुश मिजाज और पुरुषार्थी समझेंगे, लेकिन अंदर बिल्कुल उलझन में खोखलापन होता है। नाम शान का खाता फुल होता है लेकिन खजानों का खाता, अनुभूतियों का खाता खाली के बराबर होता है, अर्थात नाम बराबर होता है। और निशानी क्या होगी? ऐसी आत्मा स्वयं विघ्नों के वश होने के कारण सेवा के कार्य में विघ्न रूप बन जाती है। नाम विघ्न विनाशक है लेकिन बनते विघ्न रूप है। ऐसी आत्माओं के ऊपर समय प्रति समय के बोझ से वेट बढ़ने का अनेक प्रकार के मानसिक व्यर्थ चिंतन व मानसिक अशांति ऐसे अनेक रोग पैदा कर लेते हैं। दूसरी बात, वेट होने के कारण पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र नहीं हो सकती। हाई जंप तो दौड़ छोड़ो, लेकिन दौड़ भी नहीं लगा सकते। प्लान बनाए किया करेंगे करेंगे, सफल नहीं हो सकते। तीसरी को ये बात, ऐसी वेट वाली आत्माएं जो विघ्न रूप व डिसर्विस के निमित्त बनती है, बाप को अर्पण किया हुआ अपना तन मन व ईश्वरीय सेवा मिला हुआ धन अपने विघ्नों के कारण वेस्ट करती है तथा सफलता नहीं पाती, उसको वेस्ट करने का भी बोझ चढ़ता है ना। जैसे हम अननेसेसरी मार्केटिंग कर रहे हैं, ये है यज्ञ का धन, हम बाबा के हो गए तो सब कुछ बाबा को दे दिया ना, तो इसलिए पापों की गहन गति को भी अच्छी रीति जानो। अब क्या करना है? वेस्ट मत करो, वेट कम करो। धर्मराजपुरी में जाने से पहले अपना धर्मराज बनो, अपना पूरा चौपड़ा खोलो और चेक करो पाप और पुण्य का खाता क्या रहा हुआ है, क्या जमा करना है, और विशेष स्वयं प्रति प्लान बनाओ। पाप के खाते को भस्म करो, पुण्य के खाते को बढ़ाओ। बाप दादा बच्चों के खाते को देखते हुए समझते हैं माला माल हो जाए, बरसात पड़े, प्रकृति में पाठ पढ़ा रही। जैसे प्रकृति अपने मौसम व समय प्रमाण अपनी तीव्र गति से कार्य कर रही है, तो ऐसे ब्राह्मणों की कमाई जमा करने का मौसम है। तो मौसम प्रमाण तीव्र रफ्तार से जमा करो। अच्छा, सदा फरिश्ते वेटलेस अर्थात लाइट रूप हर सेकेंड और संकल्प में भी पिछला बोझ भस्म करते भविष्य जमा करने वाले सदा विश्व सेवाधारी स्वरूप में स्थित रहे आत्माओं को सर्व खजाना महादानी बंदान करने वाले अपनी शक्तियों के खजाने में संपन्न हो, शक्तियों द्वारा वरदानी बनने वाले रहम दिल आत्माएं सदा विश्व कल्याणकारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी मीठे मीठे बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।